तो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी से इंग्लिश इन लेसन्स में। हमने पहले देखा कि वाक्य ज़रूरी हैं किसी भी भाषा को जानने के लिए, और वाक्य बनता है शब्दों से। और शब्दों का अगर आप एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि एक वाक्य में एक कर्ता होता है जो कि कर्म करता है, कार्य करता है, और कर्ता के साथ आती है क्रिया, और क्रिया के साथ हम कुछ अन्य शब्दों को मिलाकर हम वाक्य बना देते हैं। कर्ता के रूप में कौन आता है? कर्ता के रूप में कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगी, कोई जानवर होगा, कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम संज्ञा यूज़ करते हैं या कोई सर्वनाम यूज़ करते हैं। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के जगह स्थान, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं नाउन, और प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम को। देखिए, संज्ञा के बारे में हमने पहले भी बताया है कि संज्ञा में आप या तो उस वस्तु का या उस स्थान का या उस व्यक्ति का उसी का समानार्थक अंग्रेजी का शब्द लिखेंगे, या फिर उसको एज इट इज़ भी आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा था खिलाड़ी, खिलाड़ी को आप इसका समानार्थक शब्द अंग्रेजी में होता है प्लेयर, वो आप लिखेंगे। इसी तरह से और कुछ भी आपको यूज़ करना हो, जैसे कि कलम, कलम को हम इसका समानार्थक शब्द पेन यूज़ करेंगे। इसी तरह से आपको अगर एज इट इज़ नाम लिखना हो तो नाम लिख सकते हैं। राम तो आप राम लिखेंगे, विराट तो विराट लिखेंगे। तो ये हुई संज्ञाएं, और संज्ञाओं के बारे में आपको और स्पेलिंग्स और वोकैबुलरी हम बताएंगे। दूसरा जो कर्ता के जगह कर्ता में आ सकता है, प्रयुक्त हो सकता है, वो है प्रोनाउन। और प्रोनाउन जो होते हैं वो भी बहुत आसान हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, वह, वे, ये सब क्या हैं? ये सब प्रोनाउंस हैं। इनकी अंग्रेजी जान लेते हैं। मैं को बोलते हैं आई, तुम को बोलते हैं यू, वह को बोलते हैं ही, इसको शी भी बोल सकते हैं। जब लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, वे को बोलते हैं दे। ठीक है। और एक और होता है इट, इसका मतलब भी होता है वह या यह। इट जो होता है अधिकतर किसी निर्जीव वस्तु या किसी जानवर, किसी निर्जीव वस्तु या किसी पशु के लिए यह काम में लिया जाता है। ठीक है। तो इट, आई, यू, ही, शी, दे, और हम भी एक सर्वनाम है जिसे हम अंग्रेजी में वी कहते हैं। तो ये जो सर्वनाम है, इन सर्वनामों को आपको काम में लेना होगा। कर्ता की जगह जब ये सर्वनाम काम में आए तो हम इनको इस तरह से काम में ले सकते हैं। आइए इनके प्रत्येक के ऊपर मैं आपको एक वाक्य बनाकर दिखाता हूँ। तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। इनको भूल जाइए, वर्ब को केवल कर्ता पे ध्यान दीजिए। कर्ता में आई आ रहा है, आई का मतलब मैं, और पढ़ा रहा हूँ के लिए टीचिंग, एम टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो मतलब यू आर टीचिंग। अभी आर टीचिंग कैसे आया, इसके बारे में चिंता ना करिए, इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप केवल सर्वनाम पे नज़र रखिए, यू आर टीचिंग। ही को प्रयोग करते हुए बनाते हैं ही इज टीचिंग। ही का मतलब वह पढ़ा रहा है। शी इज टीचिंग मतलब वह पढ़ा रही है। दे आर टीचिंग, वे पढ़ा रहे हैं। वी आर टीचिंग, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से जैसे इस कहानी में हम ऊपर देखें, यहाँ पर देखिए, जब चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा तो शेर ने क्या किया? इट कॉट अप द माउस एंग्रीली। तो यहाँ पर जो इट है, इट क्या है? एक जंतु को, जानवर को, एनिमल को दिखाने के लिए सर्वनाम काम लिया गया है। तो इट जो है शेर के लिए काम आया है। इट कॉट अप द माउस एंग्रीली एंड ट्राई टू क्रश इट टू डेथ। तो यहाँ पर जो इट है वो चूहे के लिए काम आया है। ठीक है। तो किसी भी जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए हम इट काम में ले सकते हैं। तो ये जो है, जब कर्ता के रूप में हमें सर्वनाम चाहिए तो हमारे पास कौन कौन से सर्वनाम हैं? हमारे पास है आई, वी, यू, ही,
शी, दे, इट। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। कर्ता के रूप में सर्वनाम आपको ये सारे याद रखने हैं, तो जहाँ कहीं भी ये आएँ आप उनकी हिंदी से अंग्रेजी बना पाएंगे।